आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को रिकॉर्ड करेंगे। तो कल की क्लास में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 वैसे मैं आपको करा चुका हूं कल से, तो मुझे बताना क्या कैसे होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि इसका जो एपी दी है उसका कौन सा टर्म 78 है। कल देखा था आप लोगों ने कौन सा टर्म 78 है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे गिवन दैट। एपी दी है, क्या दिए एपी में 3 8 13 8 13 18 और मैं मान लेता हूं कि जो 78 है वो यहाँ पर रखा है। वैसे जी एपी आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है 78 इधर रखी नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि 78 इसी एपी में कहीं ना कहीं आएगा, तो मैंने मान लिया यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस एपी को अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका ए और डी क्या है। सबसे पहले कोई ए क्या है इसमें, यहाँ ए को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम पद। मैं डायरेक्ट कर दूं, ए को प्रथम पद बोलते हैं। तो 8 - 3 क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्रथम पद लिख रहे हैं तो केवल 3 लिखेंगे। तो इधर डी होता है, अच्छा डी क्या होता है, डी 8 - 3 कितना आ गया 5। कोई दिक्कत, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। पहले लिख लिया तो नोट भली मत करो, देख लो बस। अब बताइए तो क्या होगा इसमें, हमें और क्या दिया, लेट कर लेते हैं। माना 78 इस एपी का एनवा पद है। कौन सा पद है, nth टर्म है। अगर जो इसका nth टर्म है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो en है वो 78 है और हमें निकालना क्या है, en का फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो रहा है। लेट 78 is the nth term of this AP. Let 78 is the nth term of this AP. देखो अभी जब अपना जो मैथ रिवीजन में आएगा, जब पूरा मैथ हो जाएगा उसके बाद, तो तुम्हें ये क्वेश्चन खुद भी आते होंगे ज्यादातर। कुछ क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो उनके लिए रिपीटेशन होगा। तो हम लोग जब जनवरी में रिवीजन करेंगे इसका, तो सारे क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा मैं, जो तुम्हें नहीं आते वो कराऊंगा। वैसे तो मैं पूरे करा चुका हूँ, मेरा मुख्य फोकस रहेगा फिर एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। रिपीट में मुख्य रूप अपन लोग किस पे चलेंगे, एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। इसका फार्मूला बताओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। और मुझे लगता है जब तक अपना रिवीजन आएगा तब तक हम लाइव क्लास ही चालू कर रहे हो, क्योंकि तब तक 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो डायरेक्ट YouTube पर लाइव होगा करेगा, हो जाएंगे मुझे उम्मीद है जी। मुझे क्या मालूम, मैं देख के आता हूँ रोज। आप देख लेना कितने सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। अब तुम्हें इसको पूरे 1000 करवाने हैं, और 1000 जैसी हो जाए तो यहीं से लाइव क्लास हो जाएगी, तो मुझे रिकॉर्ड भी नहीं करना, फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर चलेंगे। ए की वैल्यू 3, अच्छा एन की वैल्यू निकालो, डी कितना है, डी 5। रिपीट हो रहा है सामने देखो क्वेश्चन को, 78 - 3 5 n - 1 कितना हो गया 75। अपॉन में कितना कर दो 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। n - 1 जल्दी कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, 15 आएगा जी। 15 के घर में 1 आ जाएगी तो प्लस का 1, अभी तो ऐसे कर लो 6 होगा। कितने पद है इसमें, या कौन सा पद है जी, अतः 78 इस एपी का 16वां पद है। इसे इंग्लिश में बोल दो 10। 78 is the 16th term of this AP। कर लोगे इसे घर जाके, हो गया होगा ये तो। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, 6 5 तो हो गया ना, 6 को पढ़ो। अच्छा प्रश्न है, देखिए 6 में बोला है कि ये -150 है, वो इस एपी का टर्म है कि नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या -150 इस एपी का टर्म है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने करके देखा, अगर n की वैल्यू
अपॉन में आती है या फिर पॉइंट में आती है तो हम कहेंगे वो सीपी का टर्म नहीं है। कभी सुना 7.5वां टर्म, कभी सुना 7.5वां टर्म। टर्म होगा तो या तो 7वां होगा या 8वां होगा या 10वां होगा या 15वां होगा, लेकिन एन की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकती, एन की वैल्यू कभी भी अपॉन में नहीं आ सकती। तो अपन क्या कहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन पॉसिबल, हाँ एन की वैल्यू कभी भी अपॉन में आएगी तो पॉसिबल नहीं है, पे ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर माइनस का 150 से स्टार्ट करेंगे। नहीं एपी 11 8 कहां से बोलना जल्दी से, 11 8 5 2 आगे बढ़ेंगे माइनस का 150। जी मैंने मान लिया कि इस एपी में है, कि जरूरी नहीं कि वो है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जी इस एपी में है कि नहीं, लेकिन पहले मैंने मान लिया कि इस एपी में मैंने इसे जगह दे दी। अब ये जरूरी थोड़ी कि पढ़ने वाले ही हो, मैंने क्लास में जगह दे दी किसी बच्चे को तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही हो या पढ़ने वाले ही हो, तो ऐसी मैंने इसे जगह तो दे दी एपी में। अब इसे हम चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो हम इसे कहेंगे चल यहाँ से निकल, तो खराब है, गलत जगह बैठ के आती नहीं, तो इसे एन की वैल्यू को इंटीजर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू 11, फिर 8 माइनस 11 में से 8 गया तो -3, कोई दिक्कत। अच्छा मैं इसको कुछ मान लूं मेरे हवाले जैसी, इसे मैं मान लेता हूं माना 150 इस एपी का एनवां पद है, दोनों एक सी क्वेश्चन है वो, तो मैं एन की जगह क्या रख लूंगा माइनस का 150 और एन कोशिश करता हूं निकालने की, एन को कोशिश कर रहा हूं। देखो अभी नोट कर लेना बाद में, देखो पहले सामने एन की वैल्यू माइनस का 150, ए की वैल्यू 11, एन की वैल्यू निकालनी, डी की वैल्यू -3। ना समझ में आया तो मुझे बता देना, मैंने 1000 वाला क्वेश्चन ही जैसे लिखा था उसी में 150 रख लिया है, ए रख लिया है, डी की जगह -3 रख लिया है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, माइनस का 150 जी 11 इधर आएगा तो माइनस का 11, इधर देखिए -3 को आगे कर दो, कितना हो जाएगा जी माइनस का 161 माइनस का 3 n-1, बताओ 161 के अपॉन में लेके आना 3 को, n-1, एक को भी ले आओ कटेगा तो है नहीं जी, एक को भी इधर ले आओ, 161/3 + 1, तो देखना कितना हो जाएगा जी 161 + 3/3, एलसीएम ले लिया मैंने, क्या ले लिया एलसीएम, क्या बन गया तो बता, 9 की वैल्यू सर 164/3। अब देखो n की वैल्यू चाहो तो इसे आप सीधा पॉइंट में निकाल दो, या मिक्स फ्रैक्शन होती है ना एक, उसमें निकाल दो, तो मैं इसे डायरेक्ट पॉइंट में निकाल रहा हूं, बताना कितना आएगा, 3 5 15 बची 1, 3 चौक 12, सही है, फिर 3 6 18, जो आगे बढ़ता रहेगा चेक कर लो, सही लिखा है क्या मैंने, चेक करो जल्दी से, डिवाइड देख लो मैंने सही लिखा है क्या, 54.66 आ रहा है, दोबारा से बताओ, 3 5 15 बची 1, फिर 3 चौक 12 बची 2, 2 के पीछे 0 लगा लेंगे, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18 ही चलता रहेगा इसका, तो ये किसमें आ गया पॉइंट में, तो n की वैल्यू कभी भी किसमें नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं हो सकती, अपन लिखेंगे चूंकि n का मान किसमें नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। देखो आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे तो फ्रैक्शन में भिन्नात्मक क्या होगा, मैं इसे करके दिखा रहा हूं, सामने देखो पहले, इसे मैं हटा दूं थोड़ा सा, इसे अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 54 तो आ ही रहा था ना इधर, 54 सही 2/3 आएगा, करके देखो, करो इसका मल्टीप्लाई 54 को 3 से, 54 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 54 का 3 का 150 आ रहा है, 162, और 2 और ऐड कर दो उसमें 164 हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जी बनेगी, दोबारा बता दूंगा उसी में, पहले इधर देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जी बनेगी, समझ में आ गई, तो जब फ्रैक्शन वैल्यू जी बनेगी तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 54 पॉइंट, इस फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू होती है 6.66,
तो या तो आप इसी लिख लो या आप इसी लिख लो, दोनों एक ही। तो मुझे बताओ n की वैल्यू कभी भी इस कंडीशन में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। कहा कैसा नहीं हो सकता है? भिन्नात्मक नहीं हो सकता। या अपन कह सकते थे हमेशा एक इंटीजर होगा। हमेशा क्या होगा जी? इंटीजर। चूंकि n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, अतः -150 क्या है? अतः -150 इस AP का टर्म नहीं है। अतः -150, मैं भी इसमें इंग्लिश लिखूंगा इधर। अतः -150 इस AP का क्वेश्चन में क्या पूछा था? ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा था क्या इस AP का टर्म है? जी पूछा था ना। तो मैं लिख रहा हूं -150 इस AP का पद नहीं है, इसका स्थान नहीं ग्रहण किया इसने। आई बात समझ में? इसे इंग्लिश में देखना, सिंस m कैन नॉट, या since the value of n कैन नॉट हैव, क्या लिखा मैंने? since the value of n कैन नॉट हैव इन फ्रैक्शनल या फ्रैक्शनल, डायरेक्ट आप फ्रैक्शनल लिख सकते हो। फ्रैक्शनल लिखा होगा, देखो एक एग्जांपल दिया है ऐसे ही इसका, फ्रैक्शनल कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल। करिए जल्दी से ऐसे ही एक एग्जांपल है, उसे घर से करके देखना आप लोग, मैं बता रहा हूं कौन सा है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, एग्जांपल नंबर 6 करके देख लेना उसे। सिंस द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल, इसका मतलब क्या हो गया? जो n की वैल्यू है कभी भी, नेवर भी लगा सकते हो आप यहाँ पर, नेवर, कैन नॉट, फिर कभी नहीं के लिए तो क्या कभी भी, या आपने लिख दिया कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल। 10 -150 is not a term of this year। आई बात समझ में? सी द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है ना। कभी भी जब फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है वैल्यू, कभी भी फ्रैक्शन नहीं बन सकती, तो हम क्या करेंगे? उसमें लिख देंगे कि -150 का टर्म नहीं है। एग्जांपल करके देख लोगे घर पे, या आप इसमें एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, क्योंकि n का मान सदैव पूर्णांक में होता है। क्या लिखते हैं सर? क्योंकि n का मान सदैव पूर्णांक में होता है। सिंस वैल्यू ऑफ n ऑलवेज इन इंटीजर, thus जी आपका ऐसा टर्म नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा पेपर में लिख के आ सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? अगर कहीं n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तब भी आपका वो टर्म AP का टर्म नहीं हो सकता। आई बात समझ में? पॉजिटिव इंटीजर ही आनी चाहिए हमेशा वैल्यू, ठीक है? कैसे आनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। मैं इस भाषा को एक और तरीके से बता दूं, जल्दी। मैं इस भाषा को एक और तरीके से लिखा देता हूं, उस तरीके से याद रखना चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो। बगल की में से लिखने लगा ऐसा, क्योंकि n का मान, इसे लिख लेना, नहीं है तो उसे नहीं लिख रहे तो इसे लिख लेना। क्योंकि n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। कैसा होता है? सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। और जी कैसा है? फ्रैक्शनल है, तो इसलिए भी नहीं है जी, जो आपकी एग्जांपल में लिखा है, चूंकि n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सिंस द वैल्यू ऑफ n is always a positive integer,
अब बताओ, सही है। आपसे ये भी ओटी में ही पूछ सकता है कि एन की वैल्यू कैसे होती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। आई बात समझ में? अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है या इंटीजर ही नहीं है, इंटीजर का मतलब होता है कोई नंबर, चौगुन है तो चौगुन आया तो वो इंटीजर होता है जी। फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये कभी भी संभव नहीं है। आपको ये वाली भाषा अच्छी लगे तो इसे लिख लो, दोनों को लिख लो नीचे जल्दी से, क्योंकि एन का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। सिंस द वैल्यू ऑफ एन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, बाकी नीचे सेम रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप करना चाहो इस वाली लैंग्वेज को तो उसमें कर सकते हो। चलिए अगले सवाल को करो। अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी अगला सवाल, 7वां, करो जल्दी से। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है। देखो मैं चाहता हूं तुम्हें एक ऐसी लैंग्वेज मिल जाए जो जल्दी से समझ में आ जाए एग्जाम में, इसलिए मैं दो लिखा रहा हूं। नहीं तो मैं क्या करता, जो लिखे वही कह देता ये रट लेना। वैसे इसमें रटने की बात नहीं है। मैथ में क्या होता है, जो चीज चल रही है उसको तरीके से लिखना आना चाहिए। कभी भी लैंग्वेज का नंबर नहीं कटता, लेकिन लैंग्वेज सही तो होनी चाहिए। आप उसे उल्टा सीधा लिखे हैं, हाँ फिर क्या हो कि हमें नंबर मिल जाए, कोई एग्जामिनर नहीं दे सकता। मेरे खुद के मार्क्स 98 हैं और अपने यहाँ से कई बच्चों के नंबर आ भी चुके हैं। और मैंने 2012 में एग्जाम दिया है, आज से पूरे 12 साल हो जाएंगे जब तुम दोगे 2024 में, तब 12 साल पहले, तब 98 उस समय लिए। और उसके बाद कई बच्चों के 100 भी आए, पुरुषोत्तम आता है उसके 100 भी आए हैं। इस साल अपने यहाँ से 3 बच्चों के आए हैं। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा, घर जाके मेहनत करेगा तब आएंगे, नहीं पढ़ेगा तो टीचर कुछ नहीं कर सकता उसका। कई बच्चे पहले भी तो होते हैं मैथ में, हटाओ। क्या है हमारे पास एपी दी है? अच्छा एपी ही नहीं है इस बार तो, इस बार तो हमें माना मुनी करके नहीं करना है। क्वेश्चन को सब लोग पढ़ो जब तक। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। हाफ गेट लगा लो मिस्टर पीछे, गेट को लगा लो आधा, ऐसे पूरा मन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5.2 का 7, फाइंड द 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हिंदी में से बोले तो हमें उस एपी का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ऐसे लिखा है। तो अब मान लेता हूं मैं, माना एपी का प्रथम पद ई तथा सारवंतर, क्या मानो सारवंतर को बताओ, डी, सारवंतर डी। इंग्लिश लिखो मेरे साथ में, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ EP is A and common difference, देखो and its common difference क्या मानेंगे, its common difference is B। अब बताओ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अब दिया है, नीचे लिखेंगे दिया है, क्या दिया इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। एपी का कौन सा टर्म दिया है, एपी का, प्रश्न नहीं समझ पा रहे हो, एपी का कौन सा टर्म दिया है, एपी का 11वां पद, एपी का 11वां पद सर 38 दिया है। अच्छा इंग्लिश में इसे लिख लेना आप लोग 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म ऑफ द एपी। अब आप बताओ मुझे एपी का 11वां पद होता क्या है, a प्लस 10। नीचे मैंने तुम्हें समझा दिया है, अगर a तो लेना ही पड़ेगा, d को एक कम कर लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा 10d, a प्लस 10d बराबर 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा और क्या दिया, तथा इसका कौन सा पद, 16वां पद, वो कितना है 16वां पद, 15 दिया है। अच्छा 73 दिया,
अब सही है, तो क्वेश्चन से ही बोला करो। एंड इट्स 16th टर्म कितना दिया है 16 टर्म, तो इसे क्या लिखेंगे a प्लस 15b, a प्लस 15b बराबर 73। कर लोगे इसे? क्या करेंगे बताओ? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, और जैसे ही माइनस करके नहीं अपन उसे सॉल्व करेंगे तो ये बटी आ जाएंगे, हम उसमें रख देंगे, खत्म क्वेश्चन। चलिए लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अंग्रेजी में कई बार लिखा चुका हूं इसकी, लिख लो फिर भी लिखना चाहो तो, on subtracting equation first from equation second। हाँ साथ ही साथ लिखो मेरे, अब on subtracting equation first from equation second and it, देखो इसे लिखना चाहो तो लिख लो 11th term of the AP and its 16th term and its 16th term। तो बताओ मुझे a प्लस 15b बराबर कितना है 73। उधर बताओ नीचे वाले में a प्लस 10b बराबर कितना है 38। करना माइनस 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 माइनस, कट गया जी। देखो 15 में से 10 गए तो 5 डी, इधर देखो 13 में से 5 8 गया तो 5, फिर कितना 6 में से 3 गया तो 3, 35 आ गया। तो डी निकालना यहाँ से 35/5, 5 सत्ते 35। किसी को कोई समस्या है तो पूछो, पूछने की आदत डालिए आप लोग। डी की वैल्यू 7 आ गई, कहाँ रखेंगे इसे बताओ? इसे समीकरण 1 में रख देंगे, ए आ जाएगा उससे। करो ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखिए फर्स्ट में a प्लस 10b b मल्टीप्लाई 7 बराबर 38। तो कितना आ जाएगा a प्लस 70 बराबर 38। तो यहां से a निकालोगे 38 माइनस 70, a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 32। अब आपको क्या करना है बताओ? इस प्रश्न को आगे पढ़ो, इसी प्रश्न में लिखा है इसका 31वां टर्म निकालो। कौन सा टर्म निकालो? तो लिखेंगे आता इस एपी का 31वां पद। देखो 31वें पद को हम रिप्रेजेंट करेंगे A31 से। किससे करेंगे? आपको ये बताया था ना A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो अगर 31वां टर्म है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A31 से, A31 से। तो A31 होगा क्या? A प्लस 30D, A प्लस 30D। तो A की वैल्यू कितनी है? माइनस का 32, 30 का 30, B की वैल्यू कितनी है? 7। करना मल्टीप्लाई, 7 दिया 21, घटाना 210 में से 32, 10 में से 2 गया तो 8, फिर यहाँ बचेगा आपको का 0 बचेगी जी, 10 में से 3 गया तो 7, 178 आ रहा है, चेक करना जी। आपका आंसर है, जल्दी से नोट कर लो इसे। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? कठिन है, पेपर में आ चुका है जी, पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हाँ अच्छा, क्या सही कह रहे हैं, जल्दी से पढ़ लो। अब घर जाके इसे तैयार भी करना है। कुछ बच्चे तो क्या मजाक समझते, सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, जाके पेपर उठाओ के पूरी पुराने साल के। किसने बोली थी अभी? अच्छा मोनू ने बोली होगी जब। दा लगाए क्या उसके आगे लगाए? चलो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इस पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो सके
और जैसे ही अगर 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्लास का ही यूट्यूब पर लाइव कर देंगे। आपका सहयोग रहता है तो जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।